रीत और सब भरम उपाई, सुखराम कहे मोह बस नहीं निजमन न्यारो हो। ये निजमन गुरु से अलग है, और गुरु का निजमन जब तक नहीं रचता शिष्य के घट में नाम की जागृति नहीं होती। राम राम चाहे कितना ही आप कर लो, गुरु के और हमारे बीच में इतनी भी रेस है तो मेहर नहीं होगी। आगे महाराज कह रहे हैं, मुख की मेहर सीध की होई कहे ज्ञानी की भाई। ज्ञानी की मेहर कहने से होती है, ज्ञान देने से होती है। ज्ञान दे दिया और हमने ज्ञान सुन लिया, ज्ञानी की मेहर हो गई, उन्होंने हमको जो चाहिए वो ज्ञान दे दिया। और मुख से मेहर सिद्ध महात्मा की होती है, वो मुखसु फल दे माया को। सिद्ध महात्मा मुख से कहकर माया का फल देंगे, अमर लोक नहीं ले जा सकते। और वो ज्ञान सिखावे जाई। दिल की मेर देवता कर है, दिल की मेर देवता कर है, जे माया फल धारे मन हाता की मेरा जगत में मन हाता की मेरा जगत में देह को पार उतारे बांधा सतगुरु मेरा नियारी, बांधा सतगुरु मेरा नियारी। दिल की मेहर देवता करे। देवता की मेहर क्या है? तो देवता की मेहर दिल की मेहर है। दिल में जो चाहिए वो देवता दे देते हैं। दिल की मेहर देवता कर है, जे माया फल धारे। देवता क्या देंगे? माया का ही सुख देंगे, क्योंकि उनके पास माया का ही सुख है, वो वही दे सकते हैं। मन हाथा की मेहर जगत में देह को पार उतारे। संसार की मेहर क्या है? मन से, हाथ से। अब कोई हाथ से हमको मदद करते हैं, कोई मन से हमको मदद करते हैं, तो ये तो शरीर की मेहर हो गई, शरीर का ही सुख मिलेगा। धन चाहिए, किसी ने हमको पैसा दे दिया, शादी ब्याह में कोई काम आ गए, तो ये सब शरीर के ही उपयोग है। इससे आत्मा की कोई उपलब्धि नहीं होगी, आत्मा अमरलोक में नहीं जाएगी। तो इसके लिए चाहिए सदगुरु की मेहर ही। सदगुरु की मेहर क्या है? महाराज आगे फरमा रहे हैं, कर मन मुख, कर मन मुख की मेरा जगत में, कर मन मुख की मेरा जगत में, सबे सगति की होई सतगुरु मेरा सता स्वरूपी, सतगुरु मेरा सता स्वरूपी, कहे न करण
बांधा सतगुरु मेरा निहारी बांधा सतगुरु मेरा निहारी। कर यानी हाथ, मन और मुख। हाथ से किया हुआ काम, मुख से कही हुई बात और मन से दिया हुआ दान या मन से की हुई मेहर, ये सदगुरु की मेहर नहीं है, ये शक्ति की मेहर है। ये सब शक्ति की मेहर है। फिर सदगुरु की मेहर क्या है? सदगुरु मेहर सता सुरती। सदगुरु की मेहर होना यानी हमारे घट में सत्ता की जागृति होना, शब्द की जागृति होना। खासी आ रही थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, इस शब्द और श्रुति को थोड़ा समझ ले, क्योंकि ये मूल है। सदगुरु, शब्द और श्रुति। मन को तो हम जानते हैं, श्वासा हमारे भीतर है। एक एक चीज को हमको गहराई से समझना पड़ेगा। सत्संग उसी के लिए। देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, तन को खावंद सांस है, सांसा अंछा होय, अंछा खावंद ब्रह्म है, कर्मा को मन जोय। ढूंढिया के स्वाद में बात आई है। तन को खावंद सांस है। खावंद शब्द है उर्दू। खावंद किसको कहते हैं? खावंद, खावंद नाम पति, मालिक। शरीर का मालिक कौन है? तन को खावंद सांस है। सांसा है तब तक शरीर का महत्व है। सांस खत्म होते ही शरीर को जला देते हैं। तो शरीर का मालिक कौन है? सांस है। तन को खावंद सांस है। सांस का मालिक कौन है? सांस आई कहां से हमको? इतना सभी कहते हैं 21,624 घंटे हम श्वास लेते हैं, 77,76,00,000 श्वासा हमें मिली है, तो सभी कहते हैं। मगर श्वासा मिली कहां से? श्वासा आती कहां से? सांसा अंछा होय, इच्छा शक्ति के द्वारा सांसा मिली है। अब किसकी इच्छा शक्ति? अंछा खावंद ब्रह्म है। इच्छा का पति कौन है? इच्छा का पति मालिक है, परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म की इच्छा से ये श्वासा हमें मिली है। ब्रह्म की इच्छा से ये 3 लोक 14 भवन हमारे लिए तैयार हुए, हमें सुख के लिए। एक बात ये भी समझ लो, सृष्टि की रचना क्यों हुई? हम कहां थे जब ये सृष्टि रचना नहीं हुई थी? तब तो हम थे। क्या सृष्टि रचना के बाद हम पैदा हुए? नहीं। हम आदि अनादि से है। जैसे परमात्मा आदि अनादि से है, वैसे हम भी आदि अनादि से है। जैसे परमात्मा का जन्म नहीं है, परमात्मा का मृत्यु नहीं है, वैसे हमारी आत्मा का न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है। फिर मृत्यु किसकी हो रही है? जन्म कौन ले रहा है? ये सभी समझना पड़ेगा। मृत्यु हो रही है शरीर की, जन्म ले रहा है चेतन मन। और हमारे अंदर अज्ञान रहने से हम बने हैं जीव। ब्रह्म की अज्ञान अवस्था को कहते हैं जीव, जो अपने आप को भूला हुआ है, भ्रमित है, भटका हुआ है, कुछ सूझ नहीं रहा है, जहां जो कहे वहां चला जाता है। भेड़ गति संसार की हड़िया गिने न हाड़, देखा देखी पर्वत चढ़े देखा देखी खाड़। संसार कैसा है? भेड़ गति के जैसा है। भेड़ करती क्या है? भेड़ एक क्लास में
गणित के टीचर अपने विद्यार्थी को समझा रहे थे। उस जमाने में खंडी का माप था 20 की एक खंडी। तो मास्टर साहब कह रहे थे, बच्चों बताओ, अगर 5 खंडी भेड़ है और उसमें से एक भेड़ चली गई, आगे चली गई, तो कितनी बाकी रही? अब विद्यार्थी भी होशियार थे, खंडी का हिसाब वो जानते थे। उन्होंने सोच लिया 5 खंडी माने तो 100 भेड़ में से एक भेड़ गई तो 99 रही। फटाफट खड़े हो गए, सबने कहा मास्टर साहब 99। अब मास्टर को भी यही उत्तर अपेक्षित था, मगर एक लड़का चुपचाप बैठा था और मास्टर ने उसको पूछा, क्यों बेटा, इतने आसान सवाल का जवाब तुम जानते नहीं हो? लड़के ने कहा, मास्टर साहब जानता तो हूं, मगर मेरा उत्तर इन सबसे भिन्न है, और वो कहूं कि नहीं कहूं ये सोच रहा हूं। बताओ क्या है तुम्हारा उत्तर? दोबारा सवाल पूछो। सवाल यह है, बेटा 5 खंडी भेड़ में से एक भेड़ चली गई तो बाकी कितने बची? लड़के ने कहा, एक भी नहीं। क्या कहा? एक भी नहीं। ये कैसा, ये कौन सा गणित है? ये मैंने कब पढ़ाया? इसीलिए मास्टर साहब मैं चुप था, बोल नहीं रहा था। आप डांट फटकार करोगे, मगर ये मेरा अनुभव है, ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं भेड़ बकरी चराने वाले का लड़का हूं और छुट्टी के दिन मैं भी भेड़ चराने के लिए जाता हूं, और मैं देखता हूं एक भेड़ ऊपर चढ़ गई तो सभी चढ़ जाती है, एक भेड़ गड्ढे में गिर गई तो सभी गड्ढे में गिर जाती है, सोचती नहीं है। भेड़ गति संसार की हड़िया गिने न खाड़, देखा देखी पर्वत चढ़े, देखा देखी खाड़। तो ये हम देखा देखी भक्ति जब करते हैं, इसके कारण हमारे अंदर अज्ञान है, हम भ्रमित है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमारा भ्रम नहीं जाएगा। महाराज कहते हैं, कर मन मुख की मेहर जगत में सबे शक्ति की हुई, और सदगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहे न करन नहीं कोई। वहां न कुछ करना है, वहां न कुछ करना है, न होना है, न कहना है, न करना है। वो मेहर होती है, और होती है तब पता चल जाता है, होती है तब संसार से बैराग हो जाता है, होती है तब भक्ति में प्रेम लग जाता है, होती है तब भजन करो ऐसा कहना नहीं पड़ता है। ये मेहर का ही परिणाम है, ये सदगुरु की मेहर है। महाराज कहते हैं, जो रिजावे सतगुरु शीस ज्योत्यो कर आनी, तो घट जागत नाव बार नहीं लागे प्राणी। तिने मेर लग बात अरत रीजर मन लावे, उन पल पल का विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख केणो को होय। निज मन रीजा मेहर रे, तुरत शीस पर होय। सत्संग के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि केवल राम राम रटन के आधार पे आप बैठे हो तो बहुत भारी भूल कर रहे हो। फिर क्या करना चाहिए? जो रिजावे सदगुरु शीस जो त्यों यानी जैसे रिश्ते हैं वैसे, उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब करना पड़ेगा। किस बात से सदगुरु रिझेंगे ये कह नहीं सकते। जो रिजावे सदगुरु शीस जो त्यों कर आनी, जैसे तैसे करके शिष्य इसी एक बात में लगा है कि गुरु महाराज मुझ पर रिझ जाए, उनका निज मन राजी हो जाए, वो सत्ता हमारे घट के अंदर जग जाए।
ऐसा अगर कोशिश करता है तो महाराज कहते हैं कि तो घट जागत नाव बार नहीं लागे प्राणी। भजन के साथ साथ हमको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब तक शब्द नहीं जगेगा तब तक आगे की यात्रा होना असंभव है। मैं कह रहा था कि सुरती क्या है, शब्द क्या है, मन क्या है, पवन क्या है। इसमें केवल हम पवन को जानते हैं, श्वासा को जानते हैं और श्वासा आई है परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा की इच्छा से क्यों आई? कि परमात्मा की इच्छा हुई कि ये संसार बने, क्योंकि हम परमात्मा के बेटे हैं। हम कहाँ थे? तो परमात्मा के अंदर थे, ब्रह्म में थे। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। कहाँ थे हम? ब्रह्म में। क्या नहीं था और क्या था? वहां न सुख था न दुख था। सुख दुख नहीं था तो स्थिति तो मामला ठीक थी, मगर पिता, हर एक पिता को लगता है कि अपने बेटे को, अपनी संतान को सुख मिले। इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा को लगा कि मेरी सारी ये आत्माएं मेरे संतान हैं, मेरे बेटे हैं और इनको सुख मिलना चाहिए। इसलिए पांच तत्व बनाए और उनकी इच्छा से बने। और वो अब बाहर जो है वो भीतर है। बाहर के पांच तत्व, भीतर के पांच तत्व दोनों समान है। अब ये भीतर के पांच तत्व में हमको डाला गया और तब आए हम आकार में, क्योंकि शरीर से ही तो हम सुख लेंगे। तो महाराज ने तीन देश की बात कही है। एक है ब्रह्म, एक है माया, एक है सत्स्वरूप आनंद पद। ब्रह्म जहां सुख दुख नहीं, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। जहां हम थे वहां सुख नहीं था, दुख नहीं था। अब जगत बनाया, सृष्टि की रचना हुई, शरीर में हमको माया के साथ भेजा, तो अब माया में आके हम दुख ही दुख पा रहे हैं। नाम मात्र सुख मिल रहा है, यहाँ आके दुख ही दुख मिल रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर पुकार करने लगे परमात्मा को। फिर संतों का अवतरण हुआ और संतों के शरण में जाके अब वो जहां सुख ही सुख है, जहां आनंद ही आनंद है, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। अब उस देश में हमको जाना पड़ेगा, वहां सुख ही सुख है। और उसके लिए ये सारे उपाय नहीं जा सकते। इन उपाय से वहां तो केवल सत्शब्द जागृत होना चाहिए। सत्शब्द जागृत होता है मेहर से। तो सदगुरु को ज्यों त्यों करके हमको रिझाना है। वो सत्ता हमारे अंदर जागृत करा के लेनी है, ये हमारे हाथ में है। तो पहला हमको समझना पड़ेगा सुरती क्या है। वास्तव में सुरती आत्मा का ही एक रूप है। सुरती आत्मा नहीं है, मगर सुरती करीब करीब हम आत्मा का वो प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसको हम आत्मा का स्वरूप कह सकते हैं। और शब्द क्या है? अब शब्द है परमात्मा। अब सुरती शब्द का मेल करना पड़ता है भीतर में। शब्द परमात्मा कैसे है? तो ये कबीर साहब ने इसका निर्णय किया है। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ
ते जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। 2 बार शब्द आया है। पहला शब्द क्या? नियंचर, ये कुदरत कला से जागृत होता है। शब्द बिना सुरती आंधरी। शब्द नहीं जगाए तो सुरती को दिशा नहीं मिलेगी। सुरती आंधी है, सुरती भटकती रहेगी। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां ते जाए, द्वार न पावे शब्द का। अब ये शब्द है परमात्मा, क्योंकि ये नियंचर ले जाता है परमात्मा तक, तो वो परमात्मा का ही शब्द है, इसलिए वो एक परमात्मा का ही हमारे लिए वो परमात्मा ही है। तो सुरती और शब्द, अब ये सुरती फंसी है हमारी संसार में मन के साथ। अब सुरती को बाहर से मन से हटाना ये बड़ा कठिन है। आप कहोगे हम भजन कर लेंगे, रात रात भर बैठेंगे, 2-2 3-3 नहीं उठेंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक शब्द नहीं जगेगा, जब तक गुरु महाराज की मेहर नहीं होगी, सुरती संसार से वापस नहीं आएगी। आ भी गई थोड़ी देर के लिए तो मन खींच लेगा, मन सुरती को ले जाएगा, मन अकेला नहीं जाएगा। इसलिए सुरती को आधार चाहिए शब्द का, और शब्द जगता है सदगुरु की मेहर से, और सदगुरु जब तक नहीं रिश्ते तब तक वो सत्ता हमारे घट में जागृत नहीं होती। इसलिए बात आती है वापस और सदगुरु पे, जो रिजावे सदगुरु शीस ज्योत्यो कर आनी, तो घट जागत नाव बार नहीं लागे प्राणी। फिर नाम जगने में कोई समय नहीं लगेगा। तीने मेर लग बात अरत रीजर मन लावे। इस अरत को समझकर सदगुरु महाराज कैसे रिश्ते हैं, उसमें अगर कोई मन लगाता है, उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। उसी पल में वो केवल का बीज हमारे घट में आ जाएगा। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख केने को कोय, निज मन रीजा मेर रे, तुरत शीस पर होय। निज मन तोरी जानहि रीत, सो तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार, हाक चौड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़, मुलक कोई मोय चढ़ावे। करे टेल बो भात, मन मांगे सो लावे। नागो हुए नाचे सदा, जुग की लज्जा खोय। या लग तो सुख राम कहे, नहीं रीजे मन जोय। गुरु महाराज का निजमन ये सब करने से नहीं रिश्ता है। अगर इन उपाय को हम गुरु महाराज के निजमन को रिश्ताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेकार है। निजमन तो रीजा नहीं, रीत तो तुम्हें बताऊं, सबको बता रहा हूं। और कैसे बता रहा हूं? सुन जो सब नर नार, हाक चौड़े दे जाऊं। पुकार पुकार के प्रकट खुला कि इन सब बातों से सदगुरु नहीं रिश्ते, और अगर रिश्ते हैं तो वो सदगुरु नहीं है, वो गुरु है। सदगुरु इन सारे उपाय से नहीं रिझेंगे। क्या क्या? धन दे लाख करोड़। धन है तो गुरु के सामने लाख करोड़ धन लाके रख दिया, ये सब ले लो और मुझ पे रिझो, मुझ पर कृपा करो, मेरे अंदर में शब्द की जागृति करा दो, ये ले लो। महाराज कहते कि नहीं, मेरी सहित तन मन धन को, मेरी सहित
तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे, ले गुरु चरणा आया बे, मेरी सही तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे। इससे भी काम नहीं होगा। धंधे लाख करोड़ मुल्क कोई मोए चलावे, मुल्क देश का देश दे दिया। रामदास जी महाराज का प्रसंग आता है। खेड़ापा के संत शब्द परखाने के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज संत रामदास जी महाराज के पास गए थे। रामदास जी महाराज ने जोधपुर नरेश को कहा, जब उनके दर्शन के लिए आए तो आइंदा आप सावधान रहिए, मुगल की सेना आप पर आक्रमण कर सकती है। संत दयालु होते हैं और संतों को तीनों काल का ज्ञान होता है। बहुत जगह सुनते हैं कि भाई हमारा शब्द 10वें द्वार में है, कोई कहते हैं आनंद पद में है, अच्छी बात है। मगर महाराज ने तो ये कहा है कि उन विमान हेठ जो आवे पाछू ज्ञान गेब का पावे। क्या वो 5 ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो गए? क्या मत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, ये सब ज्ञान हमको हो गया? क्या भूत भविष्य वर्तमान को नहीं? उसकी कोई जरूरत नहीं। फिर महाराज ने क्यों लिखा? वो तो बेनिफिट है, उस देश में पहुंचने वाले को त्रिकाल ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान क्या। इसलिए एकदम पहुंचने का दावा करना वो गलत है। हाँ, ध्यान की स्थिति जरूर ऊंची होगी, ध्यान में बढ़ोतरी होगी, रास्ते पे चल रहे इतना कह सकते हैं, जो कुछ है गुरु महाराज ले जाएंगे। ये सत्ता अपने आप आती है। मत ज्ञान, मत ज्ञान किसको कहते हैं? संसार में जितने भी संतों का मत है, ये सभी मत को वो समझ लेता है। ये ज्ञान कहाँ तक का है, ये हद का है, ये बेहद तक का है, ये संकनाल का है, ये बंकनाल का है। आप उस सत्ताधारी संत के सामने सारे प्रकार के संतों का मत रख दो, वो निर्णय कर देगा। इसको कहते हैं मत ज्ञान, सूरत ज्ञान। सूरत को तो आप जानते हैं, उनकी सूरत में इतनी पावर होती है, अगर देख ले सामने की तरफ तो उसकी मेहर हो जाए। रंगनाथ स्वामी के मंदिर में एक सेठ जी पैसे की थैली लटका के एक हाथ में छाता पकड़ के एक सुंदर स्त्री के पीछे भाग रहे थे। स्त्री आगे आगे जा रही थी और ये नोटों की बैग और छाता लेके उसके पीछे पीछे जा रहे थे। स्त्री बहुत सुंदर थी और सेठ जी बड़े धनवान थे। वहां से कोई केवली संत आए और उन्होंने देखा और फिर पूछा किसी को कि ये सेठ जी तो वही फलाने फलाने सेठ है? तो उसने कहा हाँ वही सेठ है, वो तो बड़े धनवान है। हाँ धनवान तो है। अच्छा ये स्त्री कौन है जिसके पीछे वो छाता लेके भाग रहे हैं? तो ये स्त्री है वेश्या। स्त्री कौन है? एक वेश्या के पीछे इतने बड़े सेठ छाता लेके भाग रहे हैं। संत को गुस्सा आया, जोरदार थप्पड़ सेठ के गाल पर लगा दी। हाड़ मांस पे इतनी प्रीति, क्या इस हाड़ मांस के स्त्री से ज्यादा क्या मेरे भगवान कम सुंदर है? उसके तरफ ख्याल नहीं और इसके पीछे छतरी ले लेके छता ले लेके दौड़ रहा है। ये कई शब्द से सेठ जी का काम हो गया, उस पे मेहर हो गई, कृपा हो गई, शब्द जग गया। मेहर कब कैसे हो जाए ये कह नहीं सकते। महाराज ने कहा है कि सर्प रोष खार खाए तो नर बचे न कोई, खींचा सु विष उतरे ब्रह्मांड सु कहूं तो। सर्प जब खींच कर यानी क्रोधित होके काटता है तब ब्रह्मांड से उसका विष उतरता है। सदगुरु भी जब क्रोधित होते हैं तो फिर शिष्य का बचना नामुमकिन है।
फिर उसके ऊपर मेहर होनी ही होनी है। तो महाराज कहते हैं, धन दे लाख करोड़ मुलुक कोई मोह चढ़ावे, करे टेल वो बात मन मांगे सुलावे। कितनी भी सेवा करो, गुरु ने जो भी चीज मंगाए, मन की इच्छा वो सब लाके हाजिर कर रहा है। इतना ही नहीं, नागो होए नाचे सदा। लाज लज्जा छोड़ के गुरु महाराज की सेवा में कोई लग जाए तो महाराज कहते कि यहाँ लग तो सुखराम कहे, नहीं रीजे मन जोए। ये सब करने पर भी सदगुरु महाराज का निज मन नहीं रिजेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ